है गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार आप लोग अच्छा होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे एडसेंस के अप्रूवल को लेकर। हम लोग इस वीडियो में पूरा का पूरा कैसे स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में एडसेंस को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक वेबसाइट को अप्रूव करने के लिए, यानी कि एक वेबसाइट को किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिसके वजह से उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अप्रूवल मिल जाए। सो गाइस, एंड तक इस वीडियो को देखना, आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे ही एक वेबसाइट का प्रूफ दिखा देता हूँ जिसका अप्रूवल मुझे कल ही मिला था, लेकिन मुझे आज पता चला क्योंकि आज मैंने उसके मेल को चेक किया था। और मैं हमेशा मेल को चेक नहीं करता हूँ, एडसेंस में विजिट नहीं करता क्योंकि टाइम नहीं रहता है। अप्रूवल के लिए एक बार अप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद काम करते रहता हूँ। मेल आता है जब आता है तब आता है, या फिर वेबसाइट में ऑटोमेटिक ऐड दिख जाते हैं तब मुझे पता चल जाता है कि एडसेंस अप्रूव हो चुका है। सो ये रहा हमारा लैपटॉप का स्क्रीन, और यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ एडसेंस में, और यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। सिंपली गए एडसेंस में एंड इन साइट में क्लिक करता हूँ, एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हो guideglass.id इस डोमेन को अप्रूव कर दिया गया था कल। और अगर मैं आपको यहाँ पर मेल में जाकर लॉगिन करके दिखा देता हूँ, आप लोगों को ईमेल भी दिखा देता हूँ अप्रूव का मेल। और यहाँ पर ये रहा मेल, और आ चुका है 2 दिन पहले, यानी कि फ्राइडे 18 जून को मुझे ये अप्रूवल का मेल आया था। हालांकि मुझे आज पता चला इस मेल के बारे में। तो ये तो था, हाँ, हमें अपना वेबसाइट में अप्रूव मिल चुका है। अगर मैं अपने वेबसाइट को विजिट करूं तो आप लोगों को इसका लेआउट वगैरह दिख जाएगा, ऐड भी ऑन होते हुए दिख जाएगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सिंपल सा लेआउट है लेकिन थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। एंड अगर मैं कोई भी एक पोस्ट को ओपन करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पर ऐड आई थिंक दिख जाएगा, यह रहा ऐड। और अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो लैंग्वेज है, ये जो लैंग्वेज है वो इंडोनेशिया का है। और आप सब लोगों को पता होगा .id जो एक्सटेंशन है वो इंडोनेशिया को टारगेट करता है, जैसे कि हमारे इंडिया के लिए .in डोमेन है। सो अब मैं बात करता हूँ कि आपको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिसके वजह से आप लोगों का वेबसाइट को भी अप्रूव मिल सके। हालांकि यहाँ पर मेरे से कई सारे लोग सर्विसेज लिए हुए हैं और उनके कई सारे लोगों का वेबसाइट अभी तक अप्रूव नहीं हो पाया, क्योंकि उनका मेन रीज़न यही है कि वो लोग अपने वेबसाइट में कई बार ट्राई कर चुके हैं एडसेंस के लिए, और कई सारे फालतू के कंटेंट, अनयूजुअल कंटेंट, स्क्रैप्ड कंटेंट डाल चुके हैं, जिसके वजह से उनके डोमेन का हिस्ट्री बिगड़ चुका है। और उसको सही करने के लिए सर्च कंसोल से उनको रिमूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। सो जिन जिन का वेबसाइट यहाँ पर अप्रूव नहीं हो रहा है, 2-3 बार हो चुका है अटैम्प्ट, तो वो लोग वेट कर लेना। मैं उनका वेबसाइट का डोमेन का हिस्ट्री को सही कर रहा हूँ, आपको जल्द से जल्द अप्रूव मिल जाएगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर मेरे से मैं कोई भी एक अपना फ्रेश डोमेन दे दूंगा अप्रूवल के साथ। सो अब मैं बात करता हूँ कि आपको अगर फ्री में करवाना है, यानी कि आप अगर खुद से करना चाहते हो, तो आपको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो यार, कंटेंट इज़ द किंग। जैसे कि आपको सब लोग बताते होंगे कि आपको आर्टिकल्स को सही तरीके से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आके हमारे वेबसाइट में, चाहे कोई भी वेबसाइट में, मेरे guideclass.com, .id, .net, किसी भी वेबसाइट में आप विजिट करके आर्टिकल कैसे लिखते हैं, आर्टिकल्स का आइडिया ले सकते हो। लेकिन लोग जो गलती करते हैं कि लोग जाते हैं वेबसाइट में, विजिट करते हैं, तरह तरह के वीडियो को देखते हैं, तरह तरह के आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, फिर भी उनको पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल में मुझे किस तरह का आर्टिकल्स लिखना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि लोग जाते हैं, देखते हैं सिर्फ लेआउट को और अपने हिसाब से काम करने लग जाते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग काम करना ही नहीं चाहते, शॉर्टकट्स की तरह जाते हैं, यानी कि कहीं से भी कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, स्पिन कर दिया आर्टिकल को, और उसी आर्टिकल को चिपका दिया अपने वेबसाइट में। और वो लोग ये सोचते हैं कि हमारे वेबसाइट में इस तरह से अप्रूवल मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उल्टा आपका डोमेन का हिस्ट्री जो है वो बिगड़ जाता है, या फिर आपका डोमेन को गूगल स्पैम में डाल देता है। सो ये चीज़ आप गलती मत करो। सही तरीके से आर्टिकल लिखो, सही तरीके से वेबसाइट का डिज़ाइन बनाओ, तो आपको अप्रूवल 100% मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लोगो डिज़ाइन और वेबसाइट का लेआउट डिज़ाइन, यानी कि पेजेस डिज़ाइन। ये, या फिर आप लोग कह सकते हो, नेविगेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस वेबसाइट में देख सकते हो, यहाँ पर जो नेविगेशन है यानी मेनू बार है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारे कैटेगरी को सजाया गया है। हालांकि ये जो लैंग्वेज है ये इंडोनेशिया का है और आप लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर guideclass.com को विजिट करता हूँ तो भी आप लोगों को थोड़ा बेटर तरीके से आइडिया मिल सकता है। सिंपली .com को विजिट कर लेते हैं,
ओके, ये रहा हमारा guideclass.com वाला वेबसाइट और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो नेविगेशन मेनू जो है वो प्रॉपर तरीके से है और साथ ही साथ वेबसाइट का लेआउट जो है वो प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। हर एक डिवाइस में ये जो लेआउट है ये प्रॉपर तरीके से खुलता है और ये जो डिज़ाइन है ये किसी भी पेज बिल्डर से बिल्ड नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट टूल से ही बिल्ड किया है जिससे आप आर्टिकल लिखते हो। अगर आपको नहीं पता है कि वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट टूल से कैसे पेजेस को बिल्ड किया जाता है तो इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर और एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊँगा। लेकिन हाँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस तरह का डिज़ाइन आप खुद से दे सकते हो, वो भी बिना किसी एलिमेंटर वगैरह फालतू के प्लगइन्स को इंस्टॉल ना करते हुए सिंपल टूल से भी आप इस तरह का या फिर इससे कहीं ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन दे सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर जो लेआउट है वो डेस्कटॉप में कुछ इस तरह से है और यहाँ पर अगर मैं इसको मोबाइल वर्जन में कर दूँ तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हो ये कितना ब्यूटीफुल तरीके से सारे चीज़ सजा कर आ रहा है। यानी कि ये जो डिज़ाइन है ये फुल्ली रेस्पॉन्सिव है और साथ ही साथ आपको अपने वेबसाइट के लेआउट के साथ कुछ खुद से अफोर्ड लगाने पड़ेंगे। जैसे कि ये जो थीम है ये जेनरेट प्रेस थीम है, लेकिन मैंने अपने कोडिंग स्किल से इस थीम को कई तरह का चेंजेस कर दिया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जेनरेट प्रेस में डिफ़ॉल्ट लेआउट में यानी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो आर्टिकल्स का लेआउट है यानी पोस्ट का लेआउट है, यहाँ पर जो गैप है इतने सारे, ये चीज़ आपको जेनरेट प्रेस के डिफ़ॉल्ट के साथ नहीं मिलता है। ना ही अगर हम स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आपको जो 3 आर्टिकल दिख जाएंगे, यहाँ पर लेटेस्ट आर्टिकल ये वाले, ये भी आपको नहीं दिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ऑथर पेज जो है ये भी मैंने किसी भी प्लगइन से मैंने नहीं बनाया है, ये भी आपको जेनरेट प्रेस में और ऑप्शनल नहीं मिलता है, यानी ऑप्शन मिलता ही नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कैटेगरीज, ये भी सेंटर में आ रहा है और ये चीज़ भी आपको जेनरेट प्रेस में ऑप्शन नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें कोडिंग से किया गया है और इसके बारे में मैंने कोडिंग पहले ही प्रोवाइड किया हुआ है लोगों को। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सिर्फ अगर आपको कोडिंग को डाउनलोड करना है तो फिर आप लोग हमारे guideclass.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। वहाँ पर से आपको CSS कोड मिल जाएगा जेनरेट प्रेस थीम के लिए। हालांकि वो कोड जो है वो हर एक थीम के लिए होगा, लेकिन आपको अगर कोडिंग आती है तो फिर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा, क्योंकि हर एक थीम का जो नेम होता है, यानी कि यहाँ पर एक ये है कैटेगरी और दूसरी थीम में हो सकता है कि WP कैटेगरी, इस तरह का नेम होता है, तो आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा। सो ये रहा लेआउट वेबसाइट का कि आपको रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन देनी है। अब यहाँ पर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक्चुअली में एडसेंस को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि काफ़ी सारे वेबसाइट में अप्रूवल करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मुझे भी कन्फ्यूज़न रहती थी कि हाँ यार ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए। और हर एक वेबसाइट को मैं अपने तरह से सिंपल डिज़ाइन देता था, यानी 1-2 डिज़ाइन मेरे पास है और वही डिज़ाइन के साथ हर एक वेबसाइट को बनाता था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई और एक्सटेंशन में ऐड करके देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें एडसेंस अप्रूव मिलता है या फिर नहीं। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर guideclass.id जो कि इंडोनेशिया का है उस डोमेन को ख़रीदा और इसके ऊपर वेबसाइट बनाया और यहाँ पर जो है मैंने सिंपल डिज़ाइन दिया और यहाँ पर जो आर्टिकल्स थे उन आर्टिकल को मैंने ट्रांसलेट कर लिया अपने guideclass.com के आर्टिकल के साथ। यानी कि हमारे जो ये आर्टिकल्स थे इंग्लिश में थे और इनको मैंने ट्रांसलेट किया इंडोनेशिया के लैंग्वेज में और उसके बाद मैंने यहाँ पर पोस्ट किया। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कैरा मेम्बो क्या नाम है, मुझे पढ़ने को भी नहीं आ रहा है, जस्ट मैंने ट्रांसलेट किया एंड कॉपी और पेस्ट कर दिया इस वेबसाइट में विथ इमेज विथ कंप्लीट जैसा था एज इट इज़। मैंने guideclass.com से कॉपी कर लिया और साथ ही यहाँ पर .id में पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जिनको मैंने सजाया नहीं था, ऐसे ही एज इट इज़ अपलोड कर दिया था और वो सारे इंग्लिश में ही थे और उन आर्टिकल में इमेजेस भी नहीं थे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इमेज है नहीं, कहीं कहीं आर्टिकल में कुछ लिंक जो है वो ब्रोकन हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर 4 या 5 आर्टिकल का फीचर इमेज ऐड किया था, प्रॉपर तरीके से सब कुछ सजाया था और बाकी सारे जो आर्टिकल्स थे उन सारे आर्टिकल को मैंने ऐसा ही छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर मुझे एडसेंस मिल गया क्योंकि मैं इस वेबसाइट में उन आर्टिकल को अपलोड करने के बाद पर डे 1000 विजिटर अपने इस वेबसाइट में भेजता था, यानी 1000 यूज़र इस वेबसाइट में भेजता था। सो इस वेबसाइट को अप्रूव मिलने का मेन रीज़न है ट्रैफिक और इसका एक्सटेंशन, यानी ये जो डोमेन है ये इंडोनेशिया का है और इंडोनेशिया में ऐसे ऐसे कीवर्ड है जिनका कंपटीशन यूनाइटेड स्टेट में या फिर इंडिया में 99% है।
उन कीवर्ड का कंपटीशन इंडोनेशिया या फिर ब्राज़ील या फिर जर्मनी जैसे कंट्री में बिल्कुल ज़ीरो है और इनके ऊपर कोई भी ब्लॉग नहीं है, कोई भी आर्टिकल है ही नहीं। तो ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है एडसेंस अप्रूवल देने का और गूगल को उस वेबसाइट को रैंक करने का, क्योंकि कंटेंट है ही नहीं। और इस वजह से गूगल या फिर एडसेंस खुद मजबूर हैं कि हमें सपोर्ट करें, उस डोमेन को सपोर्ट करें जो लोग सर्चेबल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप लोग कंट्री वाइज को टारगेट करते हो, यानी कंट्री लेवल डोमेन को लेते हो और उसमें अच्छी तरीके से काम करते हो, तो डेफिनेटली आपको भी अप्रूवल मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जो ट्रैफिक थे वो रियल यूज़र थे, क्योंकि मैंने कई सारे फ्री वेबसाइट यूज़ किया था ट्रैफिक के लिए और वो सारे के सारे ट्रैफिक जो थे वो बॉट्स के ज़रिए आए थे। सो यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, आपका काम मैटर करता है। बस आर्टिकल के अंदर टेक्स्ट भर भर के होनी चाहिए और टेक्स्ट का मतलब प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ट्रांसलेट तो कर लिया लेकिन उस टेक्स्ट का मतलब ही कुछ और निकलता हो और टाइटल ही आपका कुछ और हो। सो टेक्स्ट का मतलब टाइटल से रिलेट होनी चाहिए, इमेजेस भी आपके आर्टिकल से रिलेट होनी चाहिए। canva.com काफ़ी बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको फ्री में अकाउंट बनाने का ऑप्शन मिलता है और वहाँ से आप लोग काफ़ी अच्छा तरीके से इमेजेस को बना सकते हो फ्री में भी। हालांकि यहाँ पर आप पेड वर्जन भी ले सकते हो, लेकिन फ्री में भी आप काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से इमेजेस को बना सकते हो। सो यहाँ पर ओवरऑल बात ये आती है कि एडसेंस को सिर्फ और सिर्फ अपने सर्च क्वेरी से मतलब है, यानी कि आपका आर्टिकल कितना ज़्यादा सर्च किए जाते हैं, आपके वेबसाइट में मौजूद कीवर्ड कितना सर्चेस किए जाते हैं, आपके वेबसाइट का लेआउट किस तरह से है, आपका आर्टिकल कितना अच्छा ब्यूटीफुल तरीके से है। यहाँ पर नो मैटर आप कॉपी कर रहे हो या फिर ट्रांसलेट कर रहे हो या फिर स्क्रैप्ट कंटेंट लिख रहे हो, आपको सही तरीके से अपने आर्टिकल को मैनेज करना पड़ेगा, यानी लेआउट को सही तरीके से लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, सेंटेंस को भी छोटा कर दो। साथ ही साथ आर्टिकल का जो मीनिंग है वो पूरी तरीके से आपके टाइटल के साथ मैच करनी चाहिए। बस यही ज़रूरत पड़ती है एडसेंस को। साथ ही साथ आपको ये दिखाना है गूगल को कि आपने अपने वेबसाइट में कितना मेहनत किया है और उसके लिए आप पेजेस को बिल्ड कर सकते हो, या फिर कह लो अपने वेबसाइट में अपने कोडिंग स्किल के थ्रू आपके वेबसाइट में कुछ एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर सकते हो जो कि वो थीम ऑप्शन नहीं देता है, यानी प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको एडसेंस मिल जाएगा यार। जिनका वेबसाइट अभी तक अप्रूव नहीं हो पाया है तो उनके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा, लेकिन आप लोगों ने पहले ही अपने वेबसाइट का हिस्ट्री बिगाड़ दिया है, यानी डोमेन हिस्ट्री पहले ही बिगाड़ दिया है। उनको सही करने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम दो, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं अपनी तरफ से डोमेन दे दूंगा। और जिसको भी ये .id डोमेन खरीदना होगा तो ये भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन इस डोमेन का प्राइस जो होगा वो होगा 25,000 तक जा सकता है, 20 to 25,000 तक ये डोमेन और एडसेंस अकाउंट मिलेगा। रीज़न ये है कि ये जो वेबसाइट है, यानी ये जो डोमेन है, ये हमारे ऑफिशियल डोमेन के साथ मैच करता है, यानी ये हमारा ब्रांड के साथ मैच करता है। आप लोग देख सकते हो लोगो वगैरह सब कुछ सेम है। और साथ साथ जिस भी एडसेंस अकाउंट में ये अप्रूव हुआ है वो अकाउंट पेमेंट रिसीव्ड अकाउंट है। सो यहाँ पर जो पेमेंट रिसीव्ड अकाउंट होते हैं उनका वैल्यू बढ़ जाता है, यहाँ पर आपको इनवैलिड क्लिक वगैरह का खतरा नहीं रहता है। सो आप बेफिक्र अपने वेबसाइट को कहीं भी शेयर वगैरह कर सकते हो, सोशल मीडिया से डायरेक्ट ट्रैफिक भी ले सकते हो। सो जिसको भी ये डोमेन खरीदना होगा विद एडसेंस तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर और ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, दोनों ऑप्शन में आप कोई भी ऑप्शन के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ नया जानकारी मिला है, कुछ सीखने को मिला है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, साथ ही प्रेस कर दो बेल आइकन को ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।